हम भगवान से करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गंगा मैया की। श्रीमद् भागवत के पद्म पुराणोक्त महात्म्य में सबसे पहले मंगलाचरण में कहा गया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सब श्री कृष्ण के चरण कमलों में नमस्कार करते हैं। श्रियः सहितः कृष्णः श्री कृष्णः, श्री जी के साथ जो श्री कृष्ण हैं उनके चरणों में हम नमस्कार करते हैं। नमस्कार शब्द का अर्थ जो है आत्मसमर्पण से है, अर्थात शरणागति। आत्मसमर्पण माने संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण समर्पण का तात्पर्य शरणागति। हम सब भगवान की शरण में हैं और शरणागति ही ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी है। भगवान की कृपा शरणागत पर होती है। वैसे तो कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके ऊपर कृपा न हो, सब कृपा, भगवान की कृपा सबके ऊपर समान रूप से है। लेकिन कृपा का अनुभव, कृपा का अधिकारी सन्मुख जीव होता है, शरणागत होता है। शरणागत को ही कृपा का स्वाद मिलता है, कृपा का अनुभव होता है। जब तक अर्जुन ने शरणागति नहीं की, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, तब तक भगवान ने अपना दिव्य उपदेश भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश उन्हें प्रदान नहीं किया। और अंतिम में भी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच कह करके संपूर्ण शरणागति का निर्देश यही भगवान ने अंतिम में प्रदान किया। गीता का सार सर्वस्व भगवान की शरणागति ही। भागवत के तृतीय स्कंध में भगवान की माता देवहूति कह रही है, मैं आपकी शरण में हूं, तो भगवान ने उन्हें उपदेश दिया। इनकी मैया भी जब तक यह न कहे कि हम शरण में हैं, इनका मित्र भी जब तक ये न कहे कि हम शरण में हैं, कहां तक 10वें स्कंद में तो नंद बाबा ने कहा प्रपन्नम परिमोचय, मैं शरणागत हूं, मेरी रक्षा करो, तब इनको छुड़ाया है। इनका नियम ही है, जो शरण शब्द का उच्चारण करे उसके ऊपर कृपा करते। आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों? वो भगवान कहते भी हैं। समुद्र को साक्षी देकर भगवान कह रहे हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। एतद् मम व्रतम, यह मेरा व्रत है, प्रतिज्ञा है। एक बार आकर कह दे तब अस्मि, मैं तुम्हारा हूं, ऐसा एक बार कह दे तो मैं संपूर्ण प्राणी मात्र से उसे अभय कर देता, निर्भय कर देता। कहे जरूर कि मैं आपका हूं और आपकी शरण में हूं, ये कहे। ऐसा भगवान ने विधान क्यों बना रखा है, ऐसी मर्यादा भगवान ने क्यों बना रखी है? तो आचार्यों ने कहा है, संसार तंत्र बाहित्वात् रक्षापेक्षाम अपेक्षते। भगवान को संसार का तंत्र चलाना है, इसके सर्वोच्च नियंता तो भगवान ही हैं और भगवान को इस तंत्र को चलाना है। तो यदि यह मर्यादा भगवान न रखें कि हमारी शरण में आकर हमारे संबंध को स्वीकार करे, रक्षा की प्रार्थना करे, तब हम रक्षा करेंगे, तब तो भगवान को विमुख जीवों की रक्षा के लिए भी भागना पड़ेगा। तब अपने कर्म का फल कौन भोगेगा? फिर भजन की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, फिर शरणागति की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इसलिए भगवान ने यह मर्यादा बनाई है। सब जीव हमारे अपने ही, लेकिन एक बार कहें तो सही, कहे नाथ मैं आपका हूं, आपकी शरण में हूं, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर करुणा करो, एक बार कहें तो सही। संसार तंत्र बाहित्वात्, संसार के तंत्र को भगवान को चलाना है, इसलिए रक्षापेक्षाम अपेक्षते। भगवान की शरणागति जीव के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। देखो, शरणागति का तात्पर्य संतों ने बताया है स्वीकृति। शरणागति माने स्वीकृति। स्वीकृति का तात्पर्य है हम भगवान के हैं इस भाव को भीतर से स्वीकार कर लेना, यही शरणागति।
कन्या केवल स्वीकार करती है पति को भीतर से, और उस स्वीकृति से इतनी महिमा बढ़ जाती है कि पति का गोत्र उसका गोत्र हो जाता है, पति का घर उसका घर हो जाता है, पति का परिवार उसका परिवार हो जाता है, स्वीकार करने मात्र से। ऐसे ही हम भगवान के संबंध को स्वीकार कर लें तो हमारा सब कुछ बदल जाएगा। द्वितीयम जन्म कथ्यते, शरणागति को जिस दिन स्वीकार कर लिया उसी दिन नया जन्म हो गया, उसी दिन जन्म हो गया जिस दिन शरणागति को स्वीकार कर लिया। भगवान की शरणागति की दिव्य महिमा है। इसलिए सबसे पहले शरणागति की ही बात। श्री कृष्णाय वयं नुमः, हम सब युगल सरकार के चरण कमलों की शरण में हैं, वे ही हमारे आश्रय हैं। शरण शब्द का अर्थ होता है घर और रक्षक। शरणं गृह रक्षित्रो, घर, घर माने होता आश्रय। संपूर्ण जीवों का आश्रय परमात्मा है भगवान। सबके रक्षक भगवान है, सबके पालक भगवान है, सबके पोषक भगवान, सबके रक्षक भगवान है। अपने घर में आए बिना शांति नहीं मिलती। दूसरे का घर बढ़िया से बढ़िया सुविधा पूर्ण हो, लेकिन वहां कोई न कोई एक असुविधा भीतर बनी रह जाती है। और अपना घर फूस की झोपड़ी होए फिर भी आते ही लगता कि हाँ हम अपने घर में आ गए। तो सब जीवों का अपना घर है भगवान के चरण कमल। जब वहां पहुंचता है तब उसे विश्राम मिलता है, तब शांति मिलती, उसके पहले शांति नहीं मिलती। पंचमे हनिष्ठेवा शाकम पचित स्वे गृहे अंडणी अप्रवासी च सवारी चरमोदते। अंडणी कौन है? अंडणी कौन है? भागवत धर्म के अनुसार अंडणी वो है सर्वात्मना यः शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तृम न देवर्षि भूताप्त नृणाम न किंकरो नायमणि च राजन सर्वात्मना यः शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जो सर्वात्म भाव से भगवान की शरण में चला गया है वही कर्ज से मुक्त है। भगवान की शरण में नहीं गया और केवल कर्म कांड के बल पर कर्ज से, ऋण से, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृण से मुक्त होना चाहता तो नहीं हो सकता। शरणागति को स्वीकार कर लिया, कर्तृत्व भाव को छोड़ करके, कर्तृत्वाभिमान शून्य हो करके भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लिया तो न किसी देवता का कर्जदार है, किसी का कर्जदार, न पितर का कर्जदार, न भूत का कर्जदार और न किसी ऋषि का कर्ज, किसी का कर्जदार नहीं भगवान के। तो अंडणी कौन है? जो सर्वात्मना या शरणम शरणम वही अंडणी है। और अप्रवासी कौन है? हम लोग सब प्रवासी हैं, इसलिए दुखी हो रहे हैं। और ये प्रवास से लौटकर जब तक योनियों में भटकते रहेंगे, भोगों में भटकते रहेंगे, तब तक यही कष्ट भोगना पड़ेगा। जिस दिन भगवान के चरण कमल का आश्रय मिल जाएगा उसी दिन सच्चा घर मिल गया। और सच्चा घर मिल गया, अपना घर मिल गया, बस फिर शांति है। शरणम गृह रक्षित्रो, शरण माने घर। भगवान के चरण कमल ही हमारा अंतिम आश्रय हैं, उनके बिना हमें सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे भगवान के चरण कमलों में हमारा नमस्कार। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप हैं। सत स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप भगवान हैं। यहां भगवान के इन तीन लक्षणों का भी वर्णन है और इन तीन हेतुओं को समझकर हमें शरण में जाना चाहिए, इसका भी संकेत है। हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान सत्स्वरूप हैं। और हम क्या हैं? हम सत्स्वरूप भगवान के अंश हैं। अंश में अंशी के गुण होते हैं, ये सिद्धांत है। अंश में अंशी के गुण होते हैं। हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारे मन में कहीं न कहीं ये बात छिपी रहती है कि हम मरे नहीं, हम सदा सर्वदा एक जैसे ही बने रहें। क्या करें, हम लोगों का बस नहीं चलता, इसलिए बूढ़ा भी होना पड़ता है, मरना भी पड़ता है, तरह तरह के कष्ट भी भोगने पड़ते हैं। बाकी भीतर से ऐसा सब जीव का मन होता है कि हमें मरना न पड़े। और जो शरीर को ही आत्मा माने बैठे हैं और वे तो बड़ी बड़ी तपस्या करके कहते हम काहू के मरही न मारे। उस शरीर को ही आत्मा माने बैठे हैं तो कहते हम काहू के मरही न मारे। लेकिन वे जो वरदान मांगते हैं हम काहू के मरही न मारे, बेचारे वे भी मर जाते हैं।
हम सत्स्वरूप भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारे मन में ऐसी वृत्ति है कि हमारा विनाश न हो। हम अविनाशी के अंश हैं, इसलिए अपना विनाश नहीं चाहते। तो अंशी का गुण अंश में होता है। इसके बाद भी हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में क्यों पड़ना पड़ रहा है? कहते उसका एकमात्र कारण है अपने अंशी भगवान के चरण कमलों के आश्रय को स्वीकार नहीं किया गया। भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लो तो फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना नहीं पड़ेगा। चक्की चलती है, सब गेहूं पिस जाता है और चक्की के बीच में कील होती है, उसके पास जो दाना होता है वो बच जाता है। तो जो भगवान के चरणों में पहुंच गया वो विनाश से बच गया, और बाकी तो विनाश की काल की चक्की में सब पिसते रहते हैं। भगवान सत्स्वरूप हैं, हमें भगवान की शरण इसलिए जाना चाहिए क्योंकि भगवान सत्स्वरूप है। दूसरा भगवान का लक्षण है भगवान चित स्वरूप हैं, और चित स्वरूप भगवान के हम अंश हैं, इसलिए कोई जीव जड़ता नहीं चाहता, सब चेतना चाहते हैं। सदा हम चैतन्य बने रहें, हमारे भीतर कभी जड़ता ना आवे, ये सब लोग चाहते हैं क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। ये चाह ही प्रमाणित करती है कि तुम संसार के नहीं हो, भगवान के हो। लेकिन आश्चर्य है, हमारी चेतना धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, जड़ता बढ़ती चली जा रही है। उसका क्या कारण है? उसका कारण यही है कि जड़ प्रकृति को, जड़ भोगों को ही हमने अपने जीवन का लक्ष्य मान रखा है, और जब तक इन्हीं का संचय संग्रह करते रहेंगे, इनको भोगने की लोलुपता जब तक चित्त में बनी रहेगी, तब तक जड़ता समाप्त नहीं हो सकती, तो जड़ता आती ही चली जाएगी। और भगवान परम चेतन है। कैसे चेतन है? अष्टम स्कंध में है, येन चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते न यम। सबको चैतन्यता भगवान ने दे रखी है, लेकिन भगवान को चैतन्यता देने वाला कोई तत्व है? ऐसा कोई दूसरा तत्व नहीं है। तमेव भांत मनुभाति सर्वम। उन भगवान के हम अंश हैं, इसलिए हम अपनी चेतना को सदा चाहते हैं, जड़ता नहीं चाहते, लेकिन फिर भी इस जड़ देह को आत्मा मान बैठे हैं, इसलिए हमारे भीतर जड़ता आती चली जा रही है। देहात्म बुद्धि का त्याग कर दें तो चेतना आ जाएगी। और श्री ठाकुर जी की करुणा से हमने देखा है, जो संत भगवान में समर्पित हैं, अंतिम क्षण तक भी उनकी चेतना में कमी नहीं आती। चेतना वही उनके भीतर बनी रहती। क्यों? वो जड़ शरीर से और भोगों से संबंध उनका नहीं, भगवान से संबंध है, और भगवान परम चेतन है, इसलिए उनकी चेतना में अंतर नहीं आता। रामकुंज में एक स्वामी जी रहते थे, हमने सुना कि वे भगवत प्राप्त संत हैं। उनके निकट दर्शन पढ़ते थे रंगलक्ष्मी विद्यालय में, उस समय विद्यार्थी ही थे। तो दर्शन करने उनका गए, तो हाथ पैर मुख पर सूजन, और हम दर्शन करने गए। उसके तीसरे दिन उनका शरीर पूरा हो गया। बैठे थे अकेले कक्ष में, हम किया, बैठ गए। तो हमने पूछा कि स्वामी जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? तो उस समय उनकी स्थिति क्या थी? एक ही शब्द कह रहे थे और अश्रुपात हो रहा था, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। फिर यही गाने लग जाते, जैसे यही धुन उनको सवारती। तो हाथ जोड़कर हमने कहा कि महाराज जी आपको देखना है तो क्या आपको दिखाई दिया? कहा जैसे तुम देख रहे हो ऐसे हमको दिखते हैं, ऐसा कहा उन्होंने। और उसके तीसरे दिन वे शरीर पूरा हो गया उनका। एक और संत उनके निकट दर्शन करने गए, वे अंतिम स्थिति में थे, उठ के बैठ भी नहीं सकते थे। उनके चरणों में प्रणाम किया। हमने कहा महाराज आपका स्वास्थ्य कैसा है? श्री उड़िया बाबा उनका बहुत आदर करते थे, पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी महाराज। प्रणाम किया। हमने कहा महाराज जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? तो कहते स्वामी जी भजन की 3 बातें हैं, और कंठ से शब्द नहीं निकला, उस समय बोले स्वामी जी भजन की 3 बातें हैं, जगत का संबंध छोड़ दो, भगवान से संबंध जोड़ लो, भगवान के बनकर भगवान के लिए भगवान का भजन करो। 3 बातें, चौथी बात है ही नहीं। फिर हमने पूछा तो फिर यही बात बताई, और कहते बस 3 ही बातें हैं, चौथी कोई बात नहीं है। कहीं बाहर जाना था, वहां से लौट के आए तो पता चला कि महाराज का शरीर पूरा हो गया।
उनके संस्कार में फिर दास को सम्मिलित होने का अवसर मिला। ये है चिंतन, ये है चेतना। माने भगवान में जिनकी प्रीति बढ़ जाती है, अंतिम क्षण तक भी उनकी चेतना कम नहीं होती। शरीर में ममता नहीं है ना, भोगों में ममत्व नहीं है, इसलिए उनकी चेतना, उनका ज्ञान कभी थकता नहीं है, कभी आवृत नहीं होता है। यदि हम अंतिम क्षण तक अपनी चेतना को ठीक रखना चाहें तो हमें शरीर संबंध, संसार से संबंध तोड़कर भगवान के नित्य संबंध का आदर कर लेना चाहिए, बस काम बन जाएगा। हरिशरणम।